हमें पहले पूछना पड़ेगा कि इज दिस द राइट पर्सन, तब जाके हम लोग शादी करेंगे। हैव टू गर्ल्स, यस। मेहनत करनी पड़ती है। इफ यू हैव द पोटेंशियल, इफ यू हैव द टैलेंट, आप आउटशाइन करोगे, ऐसा नहीं। नोबडी टाइपकास्ट यू, नोबडी स्टॉप्स यू। सो अंकुर, वेलकम टू हिंदी राष्ट्र। सबसे पहले तो एक सवाल है कि 14 फेब को जो दिन होता है लोगों के लिए बहुत स्पेशल होता है, अंकुर के लिए भी स्पेशल है इस समय। तो क्या है ये स्पेशल? बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई है। और मतलब क्या बोलूं, आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। एकदम से फ्रॉम नो वन टू समवन। तो एक और सवाल कि लोग जो है ना कंप्लेन करते हैं, अक्सर लड़के कंप्लेन करते हैं, यार एक बंदी नहीं मिलती, एक बंदी। I आप have to बोल रहे हैं। I have two girls, yes. So दो लड़कियों के पीछे की कहानी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत खुश हूँ, है ना, दो लड़कियों से रोमांस करने को मिला। एनीवेज, जोक्स अपार्ट, इट्स अ वेरी सेंसिटिव, इमोशनल, हैप्पी स्टोरी। और ये स्टोरी है परिनीति, परिनीत एंड नीति कंबाइन नेम। सो परिनीति और एक लड़का जो जिनसे इन दोनों की शादी हो जाती है, दैट इज मी, राजीव। सो ये स्टोरी पंजाब बेस्ड है, और ये स्टोरी दो लड़कियों की है जो बचपन से ही इतने ज़्यादा क्लोज होते हैं, बचपन से इतना प्यार होता है उनके बीच में कि वो लोग बचपन में डिसाइड कर लेते हैं कि हम दोनों एक दूसरे की परमिशन के बिना शादी नहीं करेंगे। लाइक हमें पहले पूछना पड़ेगा कि इज दिस द राइट पर्सन, तब जाके हम लोग शादी करेंगे। सो वो लोग, उन दोनों में इतना बॉन्डिंग है, इतना प्यार है। बट लाइफ में कुछ ऐसा उतार चढ़ाव होता है, सिचुएशंस आ जाती हैं कि उनको दे लैंड अप मैरिंग द सेम गाय। सो वो सारी जो पूरी जर्नी है उसके पीछे की, हम तीन फैमिलीज की स्टोरी है, नीति की, परिनीत की, मेरी, तीन फैमिलीज की स्टोरी है। देखते हैं क्या होगा, कैसे होगा, बट जो भी होगा बहुत ही एंटरटेनिंग वे में होगा, एंड आई एम श्योर ऑडियंस विल लव दिस। कुछ हटके है, बहुत कुछ हटके इनफैक्ट। अंकुर, हमने आपको बहुत इससे पहले शोज में जो दिखा है, उसका जो कैरेक्टर है वो काफी ही अलग है इससे। इसकी जो झलक दिखाई दी गई है हमको परिणीति की, तो उसमें काफी अलग दिख रहे हैं। पर्सनली आप कितना अलग फील करते हैं इस किरदार को? पर्सनली राजीव आई एम लाइक राजीव ओनली। ओके, सिंपल, स्वीट और ट्रू जेंटलमैन, है ना? तो मेरी हंसी बहुत कुछ बोल रही होगी। सो जो राजीव का कैरेक्टर है, इज वेरी स्वीट सिंपल गाय, अपनी मॉम के बहुत क्लोज है, राजीव का डैड नहीं है। सो वो एक जो इमोशनल पार्ट है, आई फील कि वो बड़ा चैलेंजिंग रहेगा मेरे लिए, बिकॉज मैं आई हैव बीन रेज्ड बाय माय मॉम एंड डैड, एंड एक इंसान जिसकी लाइफ में फादर नहीं है। आई एम श्योर कि राजीव की मॉम इतनी इंडिपेंडेंट है, इतनी स्ट्रॉन्ग है कि उन्होंने अपने बच्चे पे आँच नहीं आने दी होगी। सो वो एक जर्नी मुझे जो पोर्ट्रे करनी है, वेरी सेंसिटिव, वेरी इमोशनल, जो तो वो मेरे लिए एक टास्क रहेगा, आई गेस। एंड आई फील आई एम इमोशनली प्रिपेयरिंग माई सेल्फ फॉर दैट, एंड आई फील कि मैं आई विल डू द जस्टिस टू द कैरेक्टर। या आई होप लोग बहुत पसंद करेंगे, क्योंकि जो शो का हमने जो भी झलक देखी है उसमें हमको बहुत ही प्रॉमिसिंग लग रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड एक क्यूरियोसिटी है कि अच्छा ऐसा क्या हो रहा है इसके अंदर। तो जब ये कहानी आपके पास आई थी, तो अंकुर आपने क्या सोचा था कि कितना क्यूरियोसिटी लगेगी आपको, आप कितने क्यूरियस थे इसमें, और किस तरह से पूरा सेटअप हुआ है? अभी मैं लास्ट शो के बाद मैंने थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लिया था। उस टाइम पे मेरे को बहुत सारी स्क्रिप्ट्स ऑफर हुई थी 2-3 शोज की, तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। बट परिनीति का मेरे पास ब्रीफ आया था, हार्डली 3 लाइन्स का ब्रीफ था कि ये स्टोरी लाइन रहेगी। लाइक व्हाट, मुझे ये करना है, यू नो, 2 गर्ल्स 1 गाय गेटिंग मैरिड। मैंने भी ये पूछा था कैसे ऐसे कैसे पॉसिबल है, तो कहते कि अभी कुछ है इसके पीछे। फिर सब मैंने सुना, स्टोरी सुनी, सारे कैरेक्टर सुना, लवली, आई वांट टू डू दिस। ओके अंकुर, जब बात इंडियन टेलीविजन शोज की, तो एक रियलिज्म एक बड़ा सवाल बन जाता है। बहुत सारे लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं, जैसे कि ये भी काफी हमको अनरियल लग रहा है, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी होगी, क्या ये लोग रिलेट कर पाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारे डायरेक्टर है मुजम्मिल देसाई, ही इज अ ब्रिलियंट मैन, ब्रिलियंट डायरेक्टर।
तो हमारी जब मेरा फर्स्ट डे शूट था वही हमारी बात हो रही थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो शूट करेंगे, जो एक्ट्स को पोर्ट्रे करेंगे वो बहुत ही रियलिस्टिक करेंगे, लाइक वेरी लेस ड्रामा एंड वेरी वेरी रियलिस्टिक. सो वो एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है. एंड अबाउट द स्टोरी, आई फील बहुत लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि जिनसे वो प्यार करते हैं उनसे वो शादी नहीं कर पाते हैं, और जिनसे वो शादी करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं उनसे शादी हो जाती है, और भी बहुत सारी लूप होल्स हैं, है ना. सो ये चीज रहती है, बट ये चीज ज्यादा आउटशाइन नहीं करती बिकॉज हमारी सोसाइटी ऐसी है कि सोसाइटी हमारे पास सोसाइटी प्रेशर है कि नहीं, आपको एक बार हो गया शादी, एक बार प्यार गया तो ऐसा ही रहेगा. बट इट्स ओके, पीपल मेक मिस्टेक्स एंड यू नो बहुत चीजें हो रही हैं. पर्सनली आप कितना बिलीव करते हैं ये जो इसने जो लिखा है कि प्यार को आधा आधा होगा, इसके ऊपर आपका क्या प्यार को आधा आधा अगर मैं बोलूंगा लॉयल्टी इज एवरीथिंग, राइट. आप एक इंसान से प्यार करें, और जब तक करें जब तक आप दोनों म्यूचुअली यू आर लविंग ईच अदर, है ना. और आई एम नॉट इन सपोर्ट ऑफ आधा आधा प्यार, बट इसमें भी आधा आधा कोई प्यार नहीं है. इसमें है कि जो लाइफ के सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि आपका अलग अलग सिचुएशंस में आपको शादी करनी पड़ती है, प्यार भी है. सो वो भी मैं बता नहीं सकता कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होंगी. सो ये एक इसका हिडन पार्ट है. अंकुर, जैसे कि आपने कहा कि ये जो राजीव का कैरेक्टर है वो आपसे काफी मिलता जुलता है, लेकिन जब आप अपने पेरेंट्स को सब कुछ बताते हैं, उनको आपने शायद कुछ डिटेल्स बताई होंगी, तो उनके कैसे रिएक्शन थे, उन्होंने क्या क्या कहा इस कैरेक्टर के बारे में, इस कहानी के बारे में? माय पेरेंट्स आर रियली प्राउड ऑफ मी. अब उनको लगने लगा कि हाँ बेटे ने कुछ कर लिया है. Because इससे पहले it was like parallel leads and all this, and I started with a one day shoot किया मैंने कुमकुम भाग्य में. So from one day to lead, the journey has been amazing. घर वालों को फिर relatives का फोन आ रहे हैं कि wow, you know, बेटे ने कुछ कर लिया है, and they love the promo. So yes, I'm just enjoying प्रेजेंट. आपकी फैमिली में कोई आपको मतलब क्रिटिक करता है, क्रिटिसिज्म मिलती है, या कोई रिएक्शंस मिलते हैं जब आपका कोई शो या आपके कोई एक एड भी अगर सामने आता है, तो कोई है जो आपको उसके ऊपर कोई जवाब देता है, रिएक्शन देता है? नहीं, सब खुशी, मतलब सब अच्छा ही बोलते हैं. बिकॉज जैसा कि बोला जाता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट हियर, टू गेट इनटू दिस इंडस्ट्री, एंड इट इज ट्रू, इट इज डिफिकल्ट. सो यहाँ तक पहुंचना ही एक बड़ी अचीवमेंट है. So everybody is like proud of it. Now, मतलब अब जब आप यहाँ पहुँच गए हैं, आपको बहुत लंबी जर्नी हो आपकी और बहुत कुछ आप देते हैं, लेकिन what do you feel अभी कि ओके मैं इतना स्ट्रगल, या जो भी आपका एक जर्नी रही है उसके बारे में आपका क्या कहना है? I feel स्ट्रगल सबकी लाइफ में है. ऐसा कुछ नहीं है कि सब स्ट्रगल किसी के पास नहीं है. वन डे सब कुछ चीजें मिल जाती है. अगर मैं यू नो पीपल आज भी लोग बोल रहे हैं कि दैट आई एम लकी. आई एम नॉट लकी, आई एम स्मार्ट वर्किंग, आई एम हार्ड वर्किंग. आई हैव बीन कंसिस्टेंट सिंस 2018. सो ऐसा नहीं है. अगर लकी होता तो 2018 में ही लीड मिल जाता ना. सो ऐसा नहीं है, मेहनत करनी पड़ती है. इफ यू हैव द पोटेंशियल, इफ यू हैव द टैलेंट, आप आउटशाइन करोगे. ऐसा नहीं, नोबडी टाइपकास्ट यू, नोबडी स्टॉप्स यू. लोग बोलते हैं कि आप पहले लीड करके आए हो तो आप टाइपकास्ट हो गए हो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. it's all in your head, and it's all about your potential and hard work. And correct me if I'm wrong, ये जो शो है ये OTT पर भी रिलीज होगा, ऐसा कुछ है? इसके बारे में आपका क्या? बहुत जगह फैली हुई है, OTT पे भी है, मोबाइल्स पर लोगों के हाथ में. What do you see? What do you want to say about it? I guess OTT है. I know. Yeah. आप कितना एंजॉय करते हैं OTT को? टीवी तो है ही हमारे पास और लोग आपको, लेकिन OTT को आप पर्सनली कितना एंजॉय करते हैं? I like web series. I enjoy watching Netflix, Amazon and all that. Yeah. Okay. Uncle, thank you so much हमसे बात. होप परिणीति को बहुत सारे लोग देखें. Yes, Monday to Friday रात 10 बजे कलर्स पे देखें और बहुत सारा प्यार दें, ढेर सारा प्यार दें.
हम लोग आपको एंटरटेन करेंगे ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन। तो अंकुर का जो प्लान है 14 आपका कुछ पूछ नहीं सकते कि आपका क्या प्लान है। देखो तो मैं दो लड़कियों के साथ हूँ तो प्लान अच्छा ही होगा। नाइस। आई एम आई शूटिंग ऑन होप, दैट डे। थैंक यू सो मच। आई थैंक यू। होप लोग बाय बाय।